ए टाइगर इन द जू, ये आपका पोएट्री है। इस पोएम के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसका नाम है टाइगर इन द जू, जो उसको लेस्ली नॉरिस ने यहाँ पे कंपोज किया है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि एक जो बाघ है, टाइगर में जो होता है वो बाघ होता है, चीता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइगर इन द जू यानी बाघ जो है चिड़ियाघर में है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अबाउट द पोएट, आप लोग यहाँ पे जान सकते हैं कि अबाउट द पोएट, इसके जो पोएट हैं वो लेस्ली नॉरिस हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इसे पढ़ के देख सकते हैं। यहाँ पे अबाउट द पोएम दिया है, तो पोएम के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। द पोएम इज रिटेन बाय लेस्ली नॉरिस, एक्सप्लेन द जर्नी एंड हेल्पलेसनेस ऑफ ए केड टाइगर दैट लिव इन द जू। अब यहाँ पे बताया गया किस प्रकार से जो ये बाघ है वो किस प्रकार से पिजड़े में कैद रहता है। केज मन होता है पिजड़ा, ठीक है। इन दैट लिव्स इन ए जू, यानी किस प्रकार से एक जो बाघ होता है वह किस प्रकार से एक पिजड़े में रहता है, तो उसका प्रतिक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताया यहाँ पे लेस्ली नॉरिस ने एक्सप्लेन किया है। द पोएट एक्सप्लेन दैट व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन ए फ्री एनिमल, यानी बता रहे कि द पोएट एक्सप्लेन द व्हाट हिज लाइफ कुड बी इफ हैड बीन ए फ्री एनिमल, यानी उन जीवों के बारे में बताता है कि जो फ्री स्वतंत्र रूप से यानी जो अपना स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनके बारे में बता रहा है। तो बता रहा है कि क्या ऐसा जीवन होगा इफ हैड बीन ए फ्री एनिमल, यदि जानवर को स्वतंत्र कर दिया जाए, पिंजरे से बाहर निकाल दिया जाए, तो सबका जीवन कैसा होगा। द पोएट हैज ट्राइड टू एक्सप्लेन, अब कवि ने इसे समझाने की कोशिश किया है। एक्सप्लेन अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल्स दैट आर केज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर देयर ओन फन। अब किस प्रकार से यहाँ पे मानव जात के लिए किस प्रकार से जो पिजड़ा है, पिजड़े में जो जानवर होते हैं उनके प्रति जो इंसान का किस प्रकार से अपना मजा होता है, किस प्रकार से ऐसा होता है, उसके बारे में यहाँ पे कवि ने एक्सप्लेन करके बताया है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि टाइगर जो बाघ है उसके बारे में बताया गया कि जो एक पिजड़े में है और एक जो स्वतंत्र कर दिया जाए जंगलों में रहेगा उसके बारे में बताया गया है। आइए यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ दिया है यहाँ पे। दिस पोएम कंसिडर टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटल, यह कविता चिड़ियाघर की एक बाघ के साथ उसके प्राकृतिक आवास में बाघ के विपरीत है। दिया दिस पोएम कंसिडर टाइगर इन द जू, एक जो बाघ है वो चिड़ियाघर में है, विद द टाइगर इन नेचुरल हैबिटल, और एक जो है वो जंगलों में है, जो अपने जंगल में रहते हैं उनके, और जो यहाँ पे रहता है उसमें आता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, यह पोएम जो है जू से होकर कहा जाता है, जंगलों में जाता है, और फिर एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से चिड़ियाघर में चला आता है। यानी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ये जू से शुरू होगा, चिड़ियाघर से शुरू होगा, जिसमें जो बाघ है वो कैद है, वो पिंजरे में कैद है, वहां पे उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर वो सेम क्या जंगलों में जाएंगे, फिर जंगलों के बारे में बताया जाएगा, फिर वो चिड़ियाघर में वापस चला आता है। कवि रेड द पोएम साइलेंटली, बहुत ही खामोशी से पढ़िएगा, वंस एक बार, एंड से बीच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और आप ये बहुत ही सावधानी पूर्वक देखिएगा कि किस स्टेंजा के बारे में यानी बताया गया है। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, यानी ये बता रहा है कि इसे बहुत ही खामोशी से पढ़िएगा, चुपचाप पढ़िएगा, और कहें कि कौन से बंद चिड़ियाघर में बाघ के बारे में बोलते हैं और कौन से जंगल के बाघ के बारे में बोला जाता है। यानी स्टेंजा को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, तब आपको पता चलेगा कि किस स्टेंजा में बाघ के बारे में बोला जा रहा है और किस स्टेंजा के बारे में मतलब जंगल वाले बाघ के बारे में बोला जा रहा है। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया है, he stalked in vivid steps, the few steps of his case, on paths of violet quit in his quiet rage। अब देखिए यहाँ पे बता रहा कि पहले स्टेंजा में जो है बाघ जो है पिंजरे में है, उसके बारे में विशेषताओं को बता रहा है। he stalks in vivid strips, स्ट्रिप्स में पट्टियां होता है, विविध मन होता है धारियां, ठीक है। स्टॉक्स, he stalks in his vivid stripes, एक बाघ जो पिंजरे में है उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत चमकीली हैं। दिया भी है, ही स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स, उसके ऊपर जो धारियां होती है, बाघ को देखे होंगे तो बाघ की जो धारियां होती हैं चितकबरे के रंग के होते हैं, लोग आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे बाघ आप देखे भी होंगे। तो बाघ वही बता रहे कि ही स्टॉक इन विविड स्ट्रिप्स, एक जो बाघ जो पिंजरे में है उसके शरीर पर बनी धारियां बहुत ही चमकीली हैं। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज,
यानी द फ्यू स्टेप, स्टेप मैंने होता है कदम, ऑफ हिज केज मैंने गुफा, ऑन पैड्स ऑफ वायलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, उसके पैरों के तलवे गद्देदार व मुलायम है। दिया भी है पैड्स ऑफ वायलेट क्वाइट, वायलेट क्वाइट मैंने कहा गद्देदार होता है, यानी मुलायम होता है। क्वाइट मैंने होता है मुलायम, वायलेट मैंने होता है गद्देदार, गद्देदार और मुलायम है। पैड्स मैंने होता है पाँव यानी तलवा, जो नीचे का तल होता है, जैसे मान लीजिए ये है ये तल, जैसे यहाँ पे किया गया है, नीचे का जो होता है हिस्सा वही आप तल बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि ऑन पैड्स ऑफ वायलेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, उसके पैरों के तलवे बहुत गद्देदार और मुलायम है, इसलिए वो बिना कोई आवाज किए चल रहा है। देखिएगा कि अब जंगल में मतलब जब भी आप बाघ या शेर जो भी शिकार करते हैं, उनके पैर जो होते हैं बहुत ही गद्देदार होते हैं, लेकिन जब वो चलते हैं तनी भरी पता नहीं चलता है। ठीक है, बहुत ही खामोशी चलते हैं। लेकिन उसकी शाही चाल मात्र कुछ कदमों तक ही सीमित है, क्योंकि वो पिंजरे में बंद है। जैसे मान लीजिए अब एक पिंजरे में किसी को बंद कर दिया जाए, सपोज करिए ये एक पिंजरा है आपका, इस पिंजरे में अगर शेर है तो इस पिंजरे के अंदर ही आप यहाँ पे चलेगा, दौड़ेगा, जो भी करे, दहाड़ेगा, चाहे कुछ भी करे, तो इस पिंजरे के अंदर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अब इसे बाहर कर दिया जाए, अभी अगले स्टेंजा में हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ स्टेंजा में क्या बता रहा है कि मतलब एक पिंजरे के अंदर ही उसकी क्या शाही चाल जो है सीमित है, उसके अंदर ही अंतर्गत वो सारी चीजें कर सकता है, इसलिए वो क्रोधित दिखता है परंतु शांत रहता है। अब पिंजरे के अंदर भले से वो कितना हो क्रोध कर, लेकिन पिंजरे से वो बाहर नहीं आ सकता है। वो अपने जो उसकी जो क्रोधित है, क्रोध है, वो क्या करेगा, मतलब अंदर ही, यानी गुफा के अंदर, यानी कहने का तात्पर्य पिंजरे के अंदर ही वो सारे अपने क्रोध को दिखाता है, लेकिन फिर भी वह शांत रहता है। उसके बाद आगे दिया है आपका, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब देखिए यहाँ पे पहले स्टेंजा में बताया गया कि किस प्रकार से जो बाघ है, किस प्रकार से जो बाघ है वह जब जंगलों में है, यानी जब पुजरे में है, तो क्या करा, उसकी जो धारियां है उसकी चमकीली धारियां हैं, और उसके जो पैर हैं वह तलवे जो है बहुत ही मुलायम और गद्देदार हैं, इसलिए वो बिना की जवाब आवाज किए चल रहा है। उसकी शाही चाल जो है मात्र एक उस पिंजरे के अंदर कैद हो जाती है, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है, इसलिए वह क्रोधित दिखता तो है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। ये जो पहला लाइन है ये गुफा वाला है, यानी ये गुफा के अंदर की बात हो रही है। जो गुफा मतलब यहाँ पे जो पिंजरे में कैद है, यानी पिंजरे में जो कैद है, जो चिड़ियाघर में जो बाघ है उसके बारे में बताया गया। अब दूसरे वाले स्टेंजा में बता रहा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी बता रहा, कवि बताते हैं कि जंगल में रहने वाले बाघ की बात करता है। यानी दूसरे स्टेंजा में किसकी बात कर रहा है जी, जंगल वाले। देखिए बहुत ही पॉइंट नोट करिएगा, क्योंकि आने वाले में अभी पैसेज जो रहेगा बहुत आसानी से कर लेंगे आप। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी यह बता रहा है कि जंगल वाला जो बाघ है उसके बारे में कवि जो बात करता है और कल्पना करता है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, कि बाघ जो है छाया में घात लगाए बैठा होगा। लर्किंग इन शैडो, लर्किंग मतलब होता है घात लगाकर बैठना, धीरे से सरकना। इन शैडो यानी घात लगाकर क्या होगा, वह बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, वह किसी जलाशय के पास घास में सरक रहा होगा। स्लाइडिंग माने होता है सरकना, थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी लॉन्ग ग्रास में क्या वह सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल, और अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ये देखिए यहाँ बता रहे, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, वह शैडो यानी छायादार, यानी कोई वृक्ष होगा वहां पे क्या चुपचाप घात लगाए बैठा होगा। जैसे देखते होंगे कि जब भी यहाँ पे शेर चाहे बाघ जो होते हैं, जब भी वो शिकार करते बहुत ही खामोशी से चुपचाप बैठे रहेंगे और एक अचानक से हमला करते हैं। तो ये बता रहे कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो यानी छाया में क्या घात लगाए बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास जो वहां पे है उसके माध्यम से वह सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, वह अवश्य ही किसी मोटे ताजे हिरण के पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा होगा। नियर द होल वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, प्लम डियर का मतलब ताजा मोटा हिरण, यानी तगड़ा, यानी तंदुरुस्त कह सकते हैं। उसकी तलाश में क्या है, उसकी तलाश में, यानी उसको शिकार करने के लिए निश्चित रूप से वह पानी में सरक रहा होगा, उससे घात लगाया वहां पे बैठा होगा, और किसी मोटे ताजे हिरण का वहां पे प्रतीक्षा कर रहा होगा। अब देखिए अगले स्टेंजा में, he should be snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village.
अब देखिए अभी भी वो जंगल के जो बाघ है उसके बारे में बात हो रही है। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज, यानी कवि जो है कल्पना करता है कि जंगल में रहने वाला जो बाघ है वह जंगल के छोर पर स्थित घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। अराउंड माने होता है चारों, और हाउसेज माने होता है घरों के। ही शुड बी स्नॉलिंग माने होता है गुर्राना, स्नॉलिंग माने क्या गुर्राना होता है। अराउंड हाउसेज यानी चारों घर की जब तरफ आता होगा तो वह क्या करता होगा, गुर्राता होगा। एट द जंगल्स एज यानी जब जंगल के किनारे आता होगा तो घरों के चारों ओर गुर्रा रहा होगा। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉस ट्रेस्टिंग द विलेज, अपने लंबे तीक्ष्ण सफेद दांतों तथा अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। यदि यह भी है बायरिंग द हिज वाइट फैंग्स यानी अपने दांतों को दिखा रहा होगा, हिज क्लॉस और पंजों को, ट्रेजिंग द विलेज, ट्रेजिंग माने होता है आतंकित कर रहा है, यानी ट्रेजिंग माने क्या होता है, टेरर माने आतंक या भय होता है। द विलेज देखते होंगे कि जब कोई जो बाघ होता है चाहे शेर होता है जो आ जाते हैं तो क्या होता है कि वहां पे जब जंगल के किनारे मतलब गांव के जंगल के किनारे चले आएंगे, जब गांव में प्रवेश करेंगे तो उसके बाहर में क्या गुर्राता है, वह अपनी अपनी मतलब भय व्याप्त करता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वह जब जंगलों के किनारे आता होगा, यानी घरों को देखता होगा तो वहां पे गुर्रा रहा होगा, अपने तीक्ष्ण दांतों से, सफेद दांतों से अपने पंजों को दिखाते हुए गांव के लोगों को आतंकित कर रहा होगा। ये था आप लोगों का जो एक जंगल के जो है वो बाघ है उसके बारे में बात हो रहा था। अब अगला जो स्टेंजा हम पढ़ते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब वो क्या बेचारा बंद है, एक जो वो कहा जाए कि पिंजरे में डाल दिया गया। पहले क्या था, वो जंगल में था, तो आपको बताया गया किस प्रकार से वो अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा, घात लगाए बैठा होगा। अब यहाँ पे बता रहे किस प्रकार से वो उसे फिर से लाके बोला गया ना, शुरुआत में बोला गया था कि भाई ये जो शुरू होता तो है पिंजरे से, लेकिन फिर जंगल में जाता है, फिर जंगल से होकर फिर पिंजरे में चला आता है। तो बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, फिर उसे लाकर कहाँ पे बंद किया जाता है, कि दीवार में पिंजरे में डाल दिया जाता है। ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, और उसकी देखिए कहा जाए तो उसे कंक्रीट की कोठरी में जो है कैद कर दिया जाता है। कंक्रीट सेल मतलब वो कोठरी होती है जो उसमें सेल उसे कैद कर दिया जाता है। ही स्टैंड बिहाइंड बार्स, और उसमें जैसे मानो कि उसकी सलाखें जो है पीछे बंद कर दिया गया हो और उसकी शक्ति जो मानो छीड़ सी हो गई हो, क्योंकि वह जैसे कि किसी को अगर कैद कर दिया जाए तो वहां पे क्या होगा, उसके अंदर जब रहेगा तो उसकी शक्ति मानो छीड़ हो जाएगी, उस पिंजरे के अंदर ही उसकी शक्ति रहती है। Stalking the length of his cage, ignoring visitors, बता रहा है कि वो आगंतुकों की परवाह न करते हुए अपने पिंजरों की लंबाई में चलता रहता है। जैसे आप लोग कभी भी टूर पे गए होंगे, चिड़ियाघर में जाएंगे तो देखेंगे कि पिंजरे में जो होता है बाघ जो है या चाहे शेर जो होता है और कैद रहे उसमें और अंदर रहे तो उसे बार बार लगा होता है शीशे का, चाहे जो भी वहां पे देखे होंगे जाली नुमा रहता है। तो आप कुछ भी करोगे वो अपना काम नियंत्रण करता है, चलता रहता है या तो कुछ करता रहेगा, लेकिन ये कहो कि आपकी तरफ ध्यान देगा तो आपकी तरफ ध्यान नहीं देता है। आप कभी जाएंगे तो देख सकते हैं पिंजरे में, अगर नहीं गए होंगे जरूर जाइएगा चिड़ियाघर और देखिए जब भी बाघ देखेंगे चाहे कुछ भी किसी जानवर जो पिंजरे में कैद रहता है तो आपको नहीं देखेगा, वो अपना काम निरंतर क्या करता रहता है। तो उसी प्रकार बताया गया कि जब जंगल से शेर को, बाघ को यहाँ पे पिंजरे में बंद कर दिया गया, जो जंगल में बाघ स्वतंत्र था उसे पिंजरे में डाल दिया गया, उसे कंक्रीट की मजबूत कोठरी में कैद कर दिया गया है, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है। वह आगंतुकों को, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इज इग्नोरिंग विजिटर्स, इग्नोर माने होता है कि परवाह न करना, अनदेखा कर देना। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर माने होता है आगंतुक, यानी जो वहां पे लोग जाते हैं उनकी ओर क्या करता, तनी भरी ध्यान नहीं देता है, उसे इग्नोर कर देता है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से वो जो है, इस प्रकार से जो जंगल में था उसे सिर्फ पिंजरे में डाल दिया गया और जब भी उसकी शक्ति जो है उस सलाखों के पीछे बंद सी हो गई और फिर वो जो भी आगंतुक होते हैं, जो भी विजिटर्स होते हैं, जब वहां जाते हैं तो तनिक भर उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। अगला दिया है आपका, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, यानी पिंजरे में जो बाघ जो बंद है उसके बारे में बता रहा है। ही हियर्स द लास्ट, हियर्स मैंने सुनना, लास्ट वॉइस एट नाइट, उसने पिछली रात को उसने क्या है, रात को गश्त लगाते हुए घूमती कारों की आवाज सुनी थी, दिया है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोल मैंने होता है, पेट्रोलिंग मैंने होता है गश्त लगाना। जो आप लोग देखते होंगे कि जो रात को पुलिस अफसर जो मतलब कोई भी हो गाड़ियां जो है चलती हैं तो उसे गश्त लगाना कह सकते हैं। He has the last voice at night the patrolling cars and stares with his blind eyes at the brilliant stars, यानी पिंजरे में बंद बाघ रात को गश्त के लिए घूमती हुई कारों की आवाज को सुनता है,
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। और जो पिंजरे में बंद जो बाघ है वो क्या करता है, जब रात को गाड़ियां चलती हैं तो उसकी आवाजों को क्या है, उसकी तरफ घूमती हुई कारों की आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स और घूरता है विथ हिज ब्राइट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, यानी ही स्टेयर्स विथ हिज ब्राइट आइज, उसकी तरफ क्या करता है, घूरता है। जब उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है, जब लाइट जो कार इधर से गुजरती हैं तो जब उसे देखता है तो वो क्या करता है, उसे देखता है, उसकी आवाज को सुनता है और घूरता है। स्टेयर में होता है घूरना। विथ हिज ब्रिलियंट आइज, जो उसकी चमकदार आंखें हैं। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, तारों को घूरता है। देखिए वहां पे अपनी चमकदार आंखों से चमकीली तारों को घूरता रहता है। ही स्टेयर्स विथ हिज ब्राइट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, जो चमकीले तारे होते हैं और चमकीली जो अपनी आंखों से क्या करता है, वो निरंतर वो घूमता रहता है। तो कहा जाए कि इसमें स्टेंजा में ही बताया कि कौन सी स्टेंजा में जो है वह जंगल में बाघ था। तो पहला स्टेंजा आपको बताया गया कि पहले स्टेंजा में जो है बाघ जो था जंगल में था, पिंजरे में था, उसके बाद उसे जंगल में छोड़ दिया गया। तो फिर उसे क्या किया गया, फिर उसे लाके कमरे में मतलब कैद कर लिया गया। तो उसके बारे में बता रहा। तो अलग तरह की विशेषताएं और इसमें जो है पैसेज जो है आप लोग जरूर करिएगा। पैसेज का बहुत ही आसान है और आप करके जरूर बताएं, कमेंट जरूर दें। और कोई परेशानी आती है तो कोई दिक्कत अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप जरूर करें, उसका पूरा निवारण किया जाएगा। फिर मिलेंगे इसी प्रकार का वीडियो लेके हम आगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, आने ही वाले हैं, कभी भी क्लियर हो सकता है। तो आप मजबूती के साथ पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।